Hi there, my name is Azu and today we are going to have a very important discussion. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे नीट एग्जाम होने में अभी सिर्फ और सिर्फ 40 दिन बाकी है। ऑफ कोर्स 40 दिन बहुत कम है, लेकिन अगर इन 40 दिनों में भी आपने अगर पूरी कंसिस्टेंसी से अपना 100% दे दिया ना, तो मैं डेफिनेटली ये गारंटी लेती हूँ कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, एक अच्छा रैंक ले आ पाओगे, ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल पाए। अभी मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिन पर अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और उन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने हैं। क्योंकि अभी मैंने एक दो दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज किया। मैंने लास्ट 5 to 6 years के PYQs देखे। उन टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने जे एडवांस जे मेंस के क्वेश्चंस देखे और नीट के क्वेश्चंस देखे PYQs। तो मैंने उन चीज़ों को नोट किया कि किन टॉपिक से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर साल इनसे तो पूछा ही जाएगा, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो अभी एक काम करो, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठो। मैं जो जो टॉपिक बता रही हूँ उन टॉपिक को लिखो और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, हो सके कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, कि कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चंस उनसे बन पाए और एग्जाम में आप अच्छा कर पाओ। तो जानती हो कि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। 2026 में मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली हूँ, और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि इस ईयर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट रहे। 40 दिन पूरा जोर लगा दो अपनी तरफ से, पूरी ताकत लगा दो कि मुझे इन 40 दिनों में अपना 100% दे देना है, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो आपको ये चीज का रिग्रेट ना रहे कि अगर लास्ट डेज में भी मैंने कुछ पढ़ लिया होता तो शायद आज ये क्वेश्चन मैं कर पाता या फिर कर पाती। ठीक है, तो इन चीजों पर अभी बिल्कुल जाया मत करो। अभी क्या काम करो, जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उन्हें नोट करो। ठीक है, हाई वेटेज इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने नंबर 1 में करंट इलेक्ट्रिसिटी रखा है, क्योंकि इन चैप्टर से रिलेटेड मैं देख रही थी ना कि हर जगह क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा था। ठीक है, इन चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इस चैप्टर से ना 3 से 4 क्वेश्चंस एकदम डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। अगर 3 नहीं भी पूछा तो 2 तो आपको नजर आ ही जाएंगे। अगर 2 आगे आपने मिस कर दिया इस चैप्टर को पढ़ना, इन टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना, तो आप वो 2 क्वेश्चंस के जो मार्क्स थे वो गवा दोगे। में ओम्स लॉ को डायरेक्टली न्यूमेरिकल वहां से एकदम एज इट इज उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना है, ओम्स लॉ को। ठीक है, और फिर आपका दूसरे नंबर पे हो गया रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। ये सीरीज पैरेलल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्रिचअप्स लॉ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते ही होते हैं, उनको नोट कर लो। व्हीट स्टोन ब्रिज से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके यहाँ से ना क्वेश्चन उठने के चांसेस ज्यादा है। तो इन चीजों को नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चंस आप लगाना स्टार्ट करना अगर आपका ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। नंबर टू पे आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। खास करके मैंने एक पूरी नोट बना के रखा है मैंने इनका, कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। तो उन चीजों पर मैं ज्यादा गौर कर रही हूँ, और वो चीजें मैं आपको भी बता रही हूँ कि आपको भी इन्हीं चीजों पर गौर करना है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है। ये आपका एकदम ज्यादा से ज्यादा इजी स्कोर कर पाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो इन पर आपको ध्यान देना। कोलम्स लॉ, फोर्स एंड कैलकुलेशंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, इन पर ध्यान देना। पोटेंशियल डिफरेंस पर ध्यान देना है, और कैपेसिटर पे यहाँ पर से भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में छोड़कर ही नहीं आओगे। यहाँ पे कैपेसिटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ऑलमोस्ट हर साल पूछते हैं ये। अब आ गया नंबर 3, मॉडर्न फिजिक्स। एकदम यहाँ से बहुत ज्यादा एकदम कहो ना कि हलवा वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है, एकदम इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। पहला यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान से सुनो और नोट करते जाओ साथ में साथ। ठीक है, बोर रेडिएशन एनर्जी नंबर 2 पे, रेडियो एक्टिव डिके और बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे तो फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। अब नंबर 4 चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में यहाँ सबसे और स्कोरिंग चैप्टर है हमारा। ठीक है, यहाँ से आप है ना अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे एग्जाम पर ज्यादातर ना मिरर फॉर्मूला पूछे जाएंगे, लेंस फॉर्मूला पूछे जाएंगे,
मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा और रे डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, ये साइन जो कन्वेंशन होते हैं ये गलत, यहाँ पर जो है जो आपको साइन कन्वेंशन गलत किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गया आपका। ठीक है, उन चीजों पर ध्यान देना, जरा सा भी अगर चूक हुई तो क्वेश्चन आप गवा दोगे, वहां का मार्क्स आपको तो छोड़ना ही पड़ जाएगा। इन चीजों पर आप ध्यान देना। ठीक है, अब आता है, अब सेगमेंट 2 पे ध्यान दो कि सेगमेंट 2 में मीडियम प्रायोरिटी हमारी क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हाई वेटेज है हमारा। ठीक है, अब सेगमेंट 2 हमारी रहेगी सेकंड प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। भाई थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने देखा है इन चीजों को। फर्स्ट लॉ न्यूमेरिकल्स है, हीट वर्क कैलकुलेशंस होंगे और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से क्या क्या पूछते हैं, और लॉजिक गेट्स आउटपुट रहेंगे, डायोड वर्किंग रहेगा और ट्रांजिस्टर बेसिक्स रहेंगे। ये पूरा रट्टा मार लो, कॉन्सेप्ट एकदम मिक्स रहेगा यहाँ का, एकदम इजी मार्क्स यहाँ से गेन करना ही करना है आपका, अगर आपने इन्हें अच्छे से पढ़कर गया है तो। अब यहाँ से देखो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से क्या 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 काइनेटिक्स लॉज ऑफ मोशंस वाले क्वेश्चंस है। तो पहले यहाँ से ग्राफ रहेगा वेलोसिटी टाइम का। ठीक है, फिर फ्रिक्शन रहेगा यहाँ से, और एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा। यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अगर बहुत ज्यादा मीडियम प्रायोरिटी पे है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, नहीं भी बनने के चांसेस है, लेकिन आएंगे क्वेश्चंस क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया सेगमेंट 3, बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे रखो इसको, बिल्कुल साइड नीचे में रखो। पहले जो मैंने सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 बता रही हूँ, सेगमेंट 1 2 को एकदम हायर प्रायोरिटी पे रखो। सेगमेंट 1 को एकदम हाई वेटेज है, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और सेगमेंट 2 हमारा मीडियम प्रायोरिटी है, सेगमेंट 3 हमारा लो प्रायोरिटी है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान में रखो कि अगर वो सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 आपने अच्छे से कर लिया तो सेगमेंट 3 को आप एज इट इज लास्ट में थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो। ठीक है, अगर हो जाएगा तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप वहां से भी अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो टाइम कम है तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एकदम एंड में थोड़ा बहुत ध्यान दे देना है। फर्स्ट यहाँ पे आएगा रोटेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और टॉर्क का। फिर आएगा हमारा वेव एंड एसएचएम। फॉर्मूला बेस्ड स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको कि गोल्डन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। कि सिर्फ पढ़ना है, इनफ नहीं कि हाँ मेरे लिए इतना इनफ है तो मैं इतना पढ़ ली थी, तो नहीं, आपको अभी ध्यान देना इन टॉपिक्स पर, ज्यादातर ध्यान देना है कि स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए आपको कि हाँ मुझे इतने टाइम पे इतने क्वेश्चंस करने, ये टॉपिक से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड। अभी फिजिक्स का मैं बता रही हूँ कि आपको टाइम मिल रहा है तो इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दो, पार्ट वाइज डिवाइड करो इन सब चीजों को और इन चीजों पर ज्यादातर गौर करो। अभी अगर कोशिश करो तो आपके पास अभी 40 दिन है, अगर 3 से 4 घंटा भी अगर आपने सभी चीजों को नोट कर लिया होगा, जो जो चैप्टर्स अभी आपके इंपॉर्टेंस है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों को आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है गोल्डन स्ट्रैटेजी बनाना है, आपको अप्लाई करना है उन चीजों को हर रोज। अभी 40 दिन है, आपको हर रोज उसे अप्लाई करना है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, 30 से 40 क्वेश्चन, 50 हो सके तो 50 करो, लेकिन फिजिक्स के हर रोज 30 से 40 क्वेश्चन इनफ आपको करने ही करने हैं। ठीक है, और नंबर 2 में करना ये है कि आपको फॉर्मूलाज को याद करते चलना है। फॉर्मूलाज अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फॉर्मूलाज को याद करना है। हर रोज रिवीजन कर लो, अगर आपने कोई चार्ट बना कर रखा है तो उसे बस हर रोज रिवीजन करो, पलट लो, 1-2 बार पेजेस को देख लो। ठीक है, वो आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 3 आपको अभी करना है कि आपके जो वीकर चैप्टर्स है, वीकर चैप्टर्स जो आपको लगता है कि थोड़े और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे चैप्टर्स पर अभी और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो उन चैप्टर पर ध्यान दो। क्योंकि अगर जिन जिन चैप्टर्स को मैंने अभी बताया आपको कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उन चैप्टर्स पर भी ध्यान दो कि हाँ लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जब मैं बोल रही हूँ कि बनेगा तो हो सकता है बन सकता है गाइस, क्योंकि उन्हीं चीजों को मैं भी अप्लाई कर रही हूँ, उसी तरीके से मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ जैसा मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, और नंबर 4 आपको करना ये है कि हर दिन आपको मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और वन शॉट्स वीडियोस देख लिए, रिवीजन कर लिए तो हो गया। नहीं, आपको मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर वीक पड़ जा रहे हो, उन चीजों पर आप गौर कर पाओगे। ठीक है,
इतना कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन अभी इतना कर लो ताकि एग्जाम हॉल पे आपको खुद पर रिग्रेट ना रहे। ओके, अभी 40 दिन है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, और जैसा मैं कर रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। बाकी होना ना होना तो फिर बहुत दूर की बात है। नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ अच्छा हो सकता है, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो बिलीव कर सकते हो आप मुझ पर क्योंकि मैं कर रही हूँ उसी तरीके से जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वैसे ही आपको ही बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे अगर करते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिल सके कि आप अभी लास्ट के 40 डेज में क्या कर सकते हो, किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट क्या दे सकते हो, कहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस है, तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली कमेंट कर देना, मैं आपको वो डायरेक्टली क्वेश्चंस भेज दूंगी। ठीक है, और क्या कहूँ, बस इतना ही फॉलो कर लो, ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर लोगे तो फिजिक्स में देख लेना आपका एक अच्छा मार्क्स स्कोर जरूर कर पाओगे। अगर इस ईयर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी नीट की प्रिपरेशन करे और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट 40 डेज में किस तरीके से रिविजन करना है। आई होप कि आप वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।